Hello friends, welcome back to my channel VK कानूनी शिक्षा. Today we will discuss about harmonious construction. इसका मीनिंग हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मीनिंग क्या है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध, जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध यानी कि प्रोविजंस एक दूसरे के विरुद्ध हो, एक दूसरे के ओपोजिट हो, तो न्यायालय उन प्रोविजंस का चयन इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे यदि संभव हो तो सभी प्रोविजंस में मेल बना रहे एवं कोई प्रोविजन प्रभावहीन न हो जाए. तो ये कहना क्या चाहता है, इसमें ये बताया गया है कि जब किसी कानून के एक से अधिक प्रोविजंस एक दूसरे के विरुद्ध हो जाए, जब कोई ऐसा केस आता है कि उसमें दोनों पार्टियों की तरफ, दोनों पार्टियों के पास अपने अपने राइट को लेकर अपने अपने सेक्शंस हैं या उनमें जो राइट दिए गए वो राइट हैं. जब किसी कानून में, किसी केस में एक से अधिक प्रोविजंस आ जाएं और एक दूसरे के विरुद्ध हों, अब दो पार्टियां हैं, कोई केस है, दो पार्टी हैं और दोनों के पास अपने अपने प्रोविजंस हैं, अपने अपने राइट हैं, राइट को लेकर, अपने राइट को लेकर बहस हो रखी है, वहाँ पे आर्ग्यू चल रही हैं और दोनों प्रोविजंस अपनी जगह पर सही हैं और एक दूसरे के विरुद्ध जब वो हो जाते हैं, न्यायालय उनमें से किसी ऐसे प्रोविज़न का चयन करती है, किसी ऐसे प्रोविज़न का निर्वाचन करती है कि यदि पॉसिबल हो तो दोनों प्रोविजंस में मेल बना रहे और कोई भी प्रोविज़न उनमें से प्रभावहीन न हो. जो प्रोविज़न है, दोनों प्रोविज़न के अलग अलग राइट वहाँ पर लॉ में दिए हुए हैं और अगर उन कोर्ट को कोई ऐसा फैसला नहीं लेना है, ऐसा चयन नहीं करना है जिससे दूसरा प्रोविज़न प्रभावहीन हो जाए या गलत साबित हो जाए. अब कोर्ट एक प्रोविज़न को मान लेगी कि नहीं, ये प्रोविज़न सही है और जो दूसरे वाला है वो गलत है, तो दूसरा प्रोविज़न क्या है, प्रभावहीन हो जाएगा. तो इस हिसाब से कोर्ट को चयन करना है प्रोविज़न का जिससे कि आपस में मेल बना रहे और कोई भी प्रोविज़न प्रभावहीन न हो. ऐसा करना तभी संभव है या तो न्यायालय ऐसे विरोधपूर्ण उपबंधों यानी कि प्रोविजंस को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित माने. ऐसा करना तब ही संभव है जब न्यायालय ऐसे प्रोविजंस को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित माने. ताकि दो प्रोविजंस हैं उनको सेम क्षेत्र से संबंधित मानेंगे तो कोर्ट चयन नहीं कर पाएगा किसी भी प्रोविज़न का. अगर चयन करता है तो दूसरे वाला प्रोविज़न जो है वो प्रभावहीन हो जाएगा. तो ऐसा तभी संभव है जब ऐसे प्रोविजंस आए विरोधपूर्ण हो जो एक दूसरे के को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित माने. अब इसको समझाने के लिए एक केस देख लेते हैं. एमएसएम शर्मा बनाम कृष्ण सिन्हा, AIR 1959 SC 395. इसमें एक बात हल हुई थी. इस केस में याची एक समाचार पत्र का संपादक था. जो एमएसएम शर्मा था वो एक समाचार पत्र का संपादक था. उसे राज्य विभाग सभा में कही गई टिप्पणियों को विधानसभा के आदेशों के विपरीत बिना काट-छांट किए हुए प्रकाशित करने के लिए क्यों न संविधान के अनुच्छेद 194 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत सदन के विशेषाधिकार भंग करने के लिए दंडित किया जाए. एमएसएम शर्मा एक समाचार पत्र का संपादक था और विधानसभा में हुई बातचीत को उसने विधानसभा के आदेशों के विपरीत जाकर बिना काट छाट किए
प्रकाशित कर दिया। जैसा विधानसभा में आपस में बातचीत हुई उनको वैसे के वैसे प्रकाशित कर दिया, बिना विधानसभा की आज्ञा लिए, उनके आदेशों के विपरीत। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 194 सबसेक्शन 3 विधानसभा को विशेष अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि उनकी आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता। और समाचार पत्र के संपादक ने एम शर्मा ने ऐसा किया तो उसको कोर्ट से नोटिस भेजा गया कि आपको अनुच्छेद 194 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत सदन के विशेषाधिकार भंग करने के लिए दंडित किया जाए का कारण बताओ। दंडित क्यों न किया जाए? दंडित क्यों न किया जाए का कारण बताओ। नोटिस दिया गया। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपनी याचिका में एम शर्मा ने तर्क दिया कि उसे भविष्य में दंडित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत उसके भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध होगा। जब एम शर्मा को नोटिस दिया गया कोर्ट द्वारा कि आपने जो विधानसभा के अधिकार हैं उनके विपरीत जाकर कार्य किया है, उनकी अनुमति के बिना उनकी बात को पब्लिश किया है, इसके लिए आपको क्यों दंड न दिया जाए। और अनुच्छेद 32 जो है हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि उसकी याचिका, उसके विचार सुने बिना उसको सजा नहीं दी जा सकती और ना ही उसकी याचिका खारिज की जा सकती। तो अनुच्छेद 32 के तहत उसने याचिका दायर की कि अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 का क्लोज कै जो है उसमें भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मेरे को ये नोटिस क्यों भेजा गया और क्यों मैं इसके अंतर्गत गुनहगार हूँ? मैं तो गुनहगार नहीं हूँ भाई। क्यों मेरे को अधिकार है भाषण की स्वतंत्रता का, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, ठीक है। तो उसने अपनी याचिका में ये कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोनों प्रोविजंस उपबंध का प्रभाव बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि यह निर्धारित किया जाए कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता जो अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 194 अनुच्छेद 194 सबसेक्शन 3 में वर्णित संसद के विशेषाधिकार के अधीन है। उपयुक्त आधार पर न्यायालय ने याचिका अस्वीकार कर दी। तो यहाँ पर न्यायालय ने क्या किया, दोनों में मेल बनाए रखने के लिए, दोनों प्रोविजंस में सामंजस्य बनाए रखने के लिए, दोनों में तालमेल बनाए रखने के लिए, ताकि इनमें से कोई भी प्रोविजन प्रभावहीन न हो, इसलिए कोर्ट ने क्या किया, दोनों प्रोविजंस को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित बता दिया। हमने मीनिंग में, डेफिनेशन में रीड किया था, मेल बनाए रखना तभी संभव है जब दोनों प्रोविजंस को, जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, दोनों को अलग अलग क्षेत्र से संबंधित दर्शाए जाए। अब यहाँ पर कोर्ट ने यही किया, उच्चतम न्यायालय ने दोनों प्रोविजंस को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित दिखाया। जो अनुच्छेद 194 है 194 सबसेक्शन 3, इसको संसद विशेषाधिकार से संबंधित कर दिया। और जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19, इसको भाषण की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, इसको अनुच्छेद 194 से अलग दिखा दिया, दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों में मेल भी बना रह गया, तालमेल यहाँ पर बना रह गया और कोई भी प्रोविजन प्रभावहीन नहीं हुआ।
अगर अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर संबंध नहीं दिखाते, अब अनुच्छेद 194 सबसेक्शन 3 है, उसको अगर राइट दे दिया जाता, उनकी बात मान ली जाती, तो जो अनुच्छेद 19 है वो प्रभावहीन हो जाता बिना किसी कारण बताए। अब दोनों को अलग अलग क्षेत्र से संबंधित कर दिया, अब दोनों में मेल बना रह गया और कोई भी प्रोविजन प्रभावहीन नहीं हुआ। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में यही बताया गया था कि इसका मकसद क्या होता है, इसका मेन मोटिव होता है दो प्रोविजन जो एक दूसरे के विरोधी हो। जब भी कानून में ऐसी कोई सिचुएशन आए कि दो प्रोविजंस हैं और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं और उनमें से कोर्ट को एक का चयन करना है, और चयन इस प्रकार करना है कि कोई भी प्रोविजन अगर पॉसिबल हो तो प्रभावहीन न हो। कोई भी प्रोविजन उनमें से जो एक दूसरे के विरोधी हैं प्रभावहीन न हो और दोनों में मेल बना रहे। तो ये कब संभव है? ये तब ही संभव है जब दोनों विरोधी प्रोविजंस को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित कर दें। ये तभी संभव है। अगर अलग अलग क्षेत्रों से संबंध न दिखाएंगे तो कोई भी एक प्रोविज़न प्रभावहीन हो जाएगा और उनमें मेल नहीं रहेगा। यही इस केस में हल हुआ था MSM शर्मा बनाम किशन सिन्हा। इसमें यही बताया गया था, रिपोर्टर ने बिना संसद की आज्ञा के, उनके आदेशों के विपरीत जाकर उनकी जो भी बात हुई थी संसद में मीटिंग में, जो कि तो ऐसे ही प्रकाशित कर दी, ऐसे ही पब्लिश कर दी। तो उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट करी, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद अनुच्छेद 32 हमें राइट देता है याचिका दायर करने का, और कोर्ट हमारी याचिका सुने बिना, याचिकाकर्ता के विचार सुने बिना रिजेक्ट नहीं कर सकता याचिका। और उसमें याचिका में उसने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत मेरे को राइट मिलता है भाषण की स्वतंत्रता, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं क्यों आदेश लूँ विधानसभा के? मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरे को ये राइट मिला है कि मैं भाषण दे सकता हूँ, उसकी स्वतंत्रता मेरे को है, मेरे को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को किसी से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझ पर कंप्लेंट क्यों की गई है? मैं यहाँ पर गुनहगार नहीं हूँ, ये मेरा राइट था तो मैंने ऐसा किया। तो कोर्ट ने उसको क्या कहा कि जो संसद है, संसद के विशेषाधिकार हैं 194(3) में जो दिए गए हैं अनुच्छेद में, वो अलग क्षेत्र से संबंधित हैं। और जो अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता जिसमें दी गई है, वो अलग क्षेत्र से संबंधित है। तो उसकी याचिका वहाँ पर अस्वीकार कर दी गई और उसको सजा दी गई, वहाँ पर उसको दोषी माना गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करिए, तभी कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे सारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड विजिट टू माय चैनल। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगी आपके पास आ जाएगी, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर कोई भी परेशानी आपको आ रही है वीडियो में तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।